कल बीबियाँ हाथों में मेहंदी लिए, ये रस्म मौलाइयों के यहाँ पे है, कोई करे ना करे हमें उनसे कोई वास्ता नहीं। हाथों में मेहंदी उठाकर जनाब कासिम का सेहरा पढ़ती हैं। हाथों में मेहंदी रहती है, जनाब कासिम का सेहरा पढ़ती है। ये माँ की हसरत है, हर बहन की भी हसरत होती है, हर माँ की हसरत होती है, वो अपने बच्चों का, अपने भाइयों का सेहरा पढ़ती है। लेकिन मोजिज़ा देखें कि ये रस्म मेहंदी की अदा हो रही है, ज़ाहिरन ये खुशी की है, मगर बंदे रो रहे होते हैं। थाली सजाती है बहन, आप देखें कि थाली सजाकर, मेहंदी की थाली सजाकर आप ज़री के करीब आएँ, अलम के करीब आएँ, या अगर ये भी ना हो तो बस घर में बैठकर ये एहतमाम अपने हाथों में लेकर बस एक बात ज़रूर कहें। आज हम यहाँ पे क्रिया कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि हमारी इस मेहंदी को कौन कौन देखने आया। जिस माँ की हसरत थी वो कहीं इस महफिल, इस मजलिस में ज़रूर बैठी होगी। जिस माँ की हसरत थी वो इस मजलिस में ज़रूर कहीं ना कहीं तशरीफ़ फरमा होगी। ज़ैनब आलिया ने अपने शहज़ादों के लिए सर पे सहरा बांधने का अरमान भी रखा होगा। हम बीबी की बारगाह में ये हमारी समझे कि एक छोटी सी कोशिश ये पेश करके बस इतना सा जुमला ज़रूर कहे कि बीबी ये आपकी शान के बराबर न सही, एक दफ़ा आके देखे तो सही, एक दफ़ा आके देखे तो सही, अच्छी तो बनी है ना अम्मा, अच्छी तो बनी है ना। हर माँ का अरमान होता है, हर बहन का अरमान होता है। लेकिन करबला में हर माँ ने अपने बेटों के सरों के सेहरों को इमाम हुसैन पे कुर्बान कर दिया। सर पे सहरा सजे या ना सजे, लेकिन मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की दीन इस्लाम के लिए फ़तह होनी चाहिए। बहुत बड़ी कुर्बानी ये हमें आसानी से मिल गया। ये ऐसा लगता है कि जैसे मुफ्त में हमें ये सारी चीज़ें मिल गई। ये बहुत क़यामत के मसाइब ढाए गए। अगर आप सिर्फ वो सदा सुन लेना, वो सदा कि जब मेरे मौला हुसैन घोड़े से ज़मीन पे आ रहे थे, जब मेरे मौला हुसैन घोड़े से ज़ख्मी होकर ज़मीन पे आ रहे थे, और जो सदा करबला में गूंजी, बचने ना पाए अली का लाल, ज़हरा का चमन का एक फूल भी ना बचने पाए। ये मारो मारो की सदा अगर आप सुन ले, जिंदगी भर हंसना भूल जाएंगे। सैयद आज आप देखें, जब आप सुनते हैं तो आपकी आंखों से समंदर अश्क के जारी हो जाते। सैयद सज्जाद पे क्या गुजरी होगी पूरी जिंदगी। जब सैयद सज्जाद चादर को देखते, चादर को देखते तो रोते। इमाम से पूछा गया, मौला चादर को देख के क्यों रोते हैं? इमाम ने फरमाया, एक वक्त था कि मेरी अम्मा, मेरी फुफियाँ चादर चादर करती रही, जालिम कोड़े मारते रहे। आए। मेरी अम्मा चादर चादर करती रही, जालिम कोड़े मारते रहे। मेरे मौला अंगूठी को देखते तो रो पड़ते, अंगूठी को देखते तो रो पड़ते। अर्ज़ की, मौला अंगूठी को देख के क्यों रोते? कौन सी रोने वाली बात है? मेरे मौला ने फरमाया कि जब मेरे बाबा हुसैन की शहादत हुई, जब सर तन से जुदा हुआ, तो कोई लानती, कोई मलून मेरे बाबा की अबा लूट गया, कोई कभा लूट गया, कोई अमामा लूट गया।
एक मलून आया, उसने कोशिश की कि अंगूठी उतारी जाए। बिल्कुल सीधी सी बात है कि जब आपको कहीं ज़ख्म लगता तो आपकी वो जगह सूज जाती, सूजन उसमें आ जाती। मेरे मौला ने अपने ज़ख्मों पे इतने ज़ख्म सहे थे कि तारीख़ में उसका अंदाज़ा नहीं लगाया गया, अंदाज़ा उसका नहीं लगाया गया। कहने वालों ने यह कहा है कि बस हसन और हुसैन के जनाजे में इतना फ़र्क था कि हसन के जनाजे पर तीर थे, हुसैन का जनाजा तीरों पर था। अल्लाहु अकबर। हसन के जनाजे पर तीर थे, हुसैन का जनाजा तीरों पर था। हुसैन का जनाजा आया, एक मलून कोशिश की कि अंगूठी उतारी जाए, जख्म की वजह से अंगूठी न उतरी। जख्म की वजह से बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, 4 मरतबा कोशिश करता रहा, अंगूठी न उतरी। क्यों रोते थे मेरे मौला, क्यों रोते थे? वो गया मलून, 2 पत्थर लेके आया, 2 पत्थर लेके आया, 2 पत्थर लेके आया। उसने एक पत्थर पे मेरे मौला का हाथ रखा, हाथ पे खंजर रखा, हाथ पे खंजर रखा, उंगली भी ले गया, अंगूठी भी। अल्लाहु अकबर। उंगली भी ले गया, अंगूठी भी ले गया। जब जनाब ज़ैद को ये बातें पता चली, बिल्कुल जनाब ज़ैद का बचपना, उन्होंने जनाब बाकिर से पूछा कि भाई, मौला पानी देखते हैं रोते हैं, मौला तलवार देखते हैं रोते हैं, मौला चादर देखते हैं रोते हैं, अंगूठी देखते हैं रोते हैं, क्या बात है? तो जनाब बाकिर अलैहिस्सलाम ने, जो करबला में मौजूद थे, आपने करबला का वाक़या सुनाया कि ये गुज़री है बाबा पर। जनाब ज़ैद अलैहिस्सलाम बचपन का आलम, तलवार लेके आए, तलवार लेके आए, तलवार लेके जैसे ही बाबा के सामने आए, उन्होंने कहा कि बाबा इतना जुल्म हुआ, मैं उन जालिमों को छोड़ूंगा नहीं, मैं आपके खून का बदला लूंगा। जैसे ही तलवार देखी, सैयद सज्जाद ने बेहोश हो गए। सैयद सज्जाद तलवार देखकर बेहोश हो गए। जब होश आया, जनाब ज़ैद ने अर्ज की, बाबा तलवार देख के क्यों आप बेहोश हो गए? जनाब सैयद सज्जाद ने रो के आवाज़ दी कि बेटा, कभी मैं भी जवान हुआ करता था, करबला में मेरा बड़ा अरमान था, करबला में बड़ा अरमान था मेरा, मुझे भी जोश था जवानी का, मुझे भी जोश था शहादत का, लेकिन मशीयत इलाही ने इजाज़त न दी। मशीयत इलाही के पाबंद थे हम। जो कायनात में कोई नहीं सह सका, वो आले मोहम्मद ने सहा है। 6 महीने के बच्चे से लेकर जनाब कासिम जब गए हैं ना इजाज़त लेने मेरे मौला के पास, मेरे मौला के पास इजाज़त गए, और जब इजाज़त मिली है, आपने फरमाया कि कासिम, तुझे तो इजाज़त मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन कल अली असगर भी करबला में शहीद होगा, असगर भी पेश होगा। मेरे मौला के जनाब कासिम की आंखों से खून जारी हो गए और तड़प के मेरे मौला रह गए। जब आपको जोश आया जनाब कासिम को, तो आपके जो ये बंद थे, जो बटन थे, वो टूट गए। मेरे मौला हुसैन ने आवाज़ दी, अब्बास शागिर्द को संभाल, अब्बास शागिर्द को संभाल। मेरे मौला अब्बास आए और जनाब कासिम को थाम के कहा कि कासिम, शहादत तो हमारा विरसा है, शहादत तो हमारा विरसा है, तू रोता क्यों है? जनाब कासिम ने रो के फरमाया, अर्ज की कि मौला चलो, कल करबला में कोई पैदल चल के जाएगा मैदान में, कोई सवारी पे जाएगा, मगर असगर तो 6 महीने का है, वो तो गोद में है, वो करबला कैसे जाएगा? मेरे मौला हुसैन की आवाज़ आई, कासिम, जैसी सवारी असगर की होगी वैसी किसी की। जैसी सवारी असगर की होगी वैसी किसी की ना होगी।
मौला बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद इस ज़िक्र पाक को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। मौला इन उठती हुई आवाज़ों पर रहम फरमाए, जितने अश्क बहे हैं मौला उनको अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद।